हेलो एवरीवन। पार्ट 2 के अंदर हम आप देखेंगे 3 पार्ट्स में ये लेसन को डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द विलेज, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। इनके अंदर अलग अलग इंफॉर्मेशन दी गई है, तो वो इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू वी हैव टू गो थ्रू। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द विलेज के अंदर दिया गया है। विलेज इंस्टीट्यूशंस वर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड के अंदर विलेज इंस्टीट्यूशंस बहुत ही ध्यान में मायने रखते हुए थे। द पंचायत लुक आफ्टर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। और पंचायत जो होती है 5 लोगों का समूह, दैट इज कॉल्ड द पंचायत, और वो ध्यान में रखते हैं, सबका वेलफेयर देखते हैं। द हेड ऑफ द पंचायत वॉज कॉल्ड द मुखी और सरपंच। और वो 5 लोगों का समूह होता है, उसको पंचायत कहते हैं। उसमें से सबसे बड़ा होता है, वो हेड इलेक्ट होके आता है और वो डिसीजन लेता है, उसको कहते हैं सरपंच या फिर मुखी। एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड डिलीवरिंग जस्टिस टू द विलेजर्स। और वही जिम्मेदार होता है कि सबको जस्टिस दे। मीन्स जो भी डिसीजंस लेने होते हैं, कोई भी पनिशमेंट देना होता है, किसी ने क्राइम किया है, जो भी, तो दैट हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो उसके लिए वो ध्यान में रखते हैं सरपंच। देन हिज वॉज द फाइनल वर्ड्स। और वो जो बोलता है वही फाइनल होता है, और वो किसी को भी पार्शियलिटी के बिना वो ध्यान में रखते हैं कि किसको क्या काम करना है, किसी का क्या लॉस होता है, किसी का क्या फायदा हो रहा है, किसी को ज्यादा लॉस ना हो, वो ध्यान में रखते हैं। एंड देन ओनली दे हैव टू टेक द डिसीजंस। सरपंच डिसीजन लेता है, वो सोसाइटी के लिए हो, विलेज के लिए हो, या फिर उनका फैमिली मैटर हो। दे हैव टू बी नॉट अ पार्शियल, किसी को पक्षपात नहीं करते हैं। दे हैव टू बी फाइनल डिसीजंस, और वो सबको मान्य रखना पड़ता है। स्टिल इन मैनी केसेस द ग्राम सभा वुड ऑल्सो गिव वर्डिक्ट एंड पनिश कल्प्रिट्स। तो फिर भी ग्राम सभा, सरपंच के अलावा भी ग्राम सभाएं योजी जाती है, और ग्राम सभा में भी डिसीजंस लिए जाते हैं। और जो भी कल्प्रिट्स होता है, मीन्स जो भी गुनहगार होता है, उनको पनिशमेंट मिलती है। इवन टुडे एट द विलेज लेवल द ग्राम पंचायत और द एल्डर ऑफ द पंचायत प्रोवाइड गाइडलाइन टू द पीपल। तो आज के ज़माने में भी बहुत सारे विलेज के अंदर पंचायत होती है और वो गाइडेंस देते हैं। ओके, सो दैट इज अबाउट द पीपल। जो भी पीपल होते हैं उनको सुझाव लेना होता है, तो ये सब एल्डेस्ट मोस्ट पर्सन के पास जाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, डिसीजन लिया हुआ होता है। सो दैट इस मामले में हमें क्या करना चाहिए, वैसे सुझाव लेने के लिए आते हैं। एट दैट टाइम लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन इनकम ऑफ द किंगडम। राजा महाराजा जब राज करते थे तब उनके लिए इनकम का सोर्स क्या था? लैंड रेवेन्यू। फार्मिंग करते थे मेनली, एग्रीकल्चर इज द मेन थिंग्स। और एग्रीकल्चर किस में करते थे? लैंड के ऊपर। और लैंड के अंदर से जो भी इनकम आती थी उसका रेवेन्यू पे करना रहता, कर अदा करना रहता था। ओके, सो दैट इज द मेन इनकम ऑफ द किंगडम। राजा की इनकम होती है। ईच किंगडम हैड अ डिफरेंट वे ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू। और हर एक का अलग अलग तरीका होता है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का। हर एक किंगडम के अंदर अलग अलग स्लोप्स बनाए जाते हैं उस तरीके से। बट यूजुअली द 6th पार्ट ऑफ द कल्टीवेशन, छठा भाग कल्टीवेशन टोटल किया है, उसका 6th पार्ट दे हैव टू हैंड ओवर टू द किंग वॉज टेकन बाय द लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू के अकॉर्डिंग टू उनको देना ही पड़ता था। अपार्ट फ्रॉम दिस, और लैंड रेवेन्यू देने के बाद वो क्या करते थे? दे हैव टू बी सिक्योर। क्यों सिक्योर होते थे? किसी ने चढ़ाई कर दी, किसी ने वॉर कर दिया, युद्ध कर दिया, तो दैट एरिया हैव टू बी सेफ, क्योंकि राजा को वो कर दे रहे हैं, उनके पास सैन्य है और सैनिक के साथ वो वॉर करेंगे, और इसीलिए वो सेफ्टी पर्पस के लिए कर देते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस अदर टैक्सेस वर ऑल्सो लिव्ड ऑन द डिफरेंट पीपल। तो बहुत सारे दूसरे भी कर भी देने पड़ते थे। डिफरेंट ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, और अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग ऑफिसर्स भी अपॉइंट करते थे, दैट आर द मिनिस्टर्स। मोरओवर टैक्सेस वर कलेक्टेड एट पोर्ट एंड ऑक्ट्रॉय पॉइंट्स। पोर्ट मीन्स क्या? बंदरगाह। जहाँ पर दरियाई मार्ग से हमारे कंट्री के अंदर, हमारे स्टेट के अंदर, किंगडम उस टाइम पर तो थे, तो
वो किंगडम में आते थे ट्रेड करने के लिए, तो उनके लिए भी दे हैव टू मेक द पोर्ट, और वो बंदरगाह के ऊपर उनको टैक्स पे करना रहता था। और उसके अलावा भी ऑक्ट्रॉय पॉइंट मीन्स एक किंगडम में से दूसरे किंगडम में अगर आना है तो दे हैव टू पे द ऑक्ट्रॉय, देन ओनली दे हैव टू कम फॉर द ट्रेड। मीन्स सामान के बेचने के लिए, खरीदने के लिए वो आ सकते हैं ट्रेड बिकॉज ऑफ पेइंग द ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय ये भी एक टाइप का टैक्स ही है। लैंडलॉर्ड कलेक्ट द टैक्स एंड पेड ट्रिब्यूट टू द किंग। लैंडलॉर्ड मीन्स जो भी जमींदार होते थे वो सारा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और उसके बाद उसमें से थोड़ा सा जो किंग को देते थे, बाकी का अपने पास रखते थे हिस्सा। देन सेकेंड इज लिटरेचर। लिटरेचर मीन्स जो भी वारसाई में मिले हुए हैं हमारे जो संस्कृत के महाभारत, रामायण, दैट ऑल आर द लिटरेचर्स, जो सारे पुराने बुक्स हैं दैट आर लिटरेचर्स। तो उसके अंदर हमने और क्या देखा है, राजपूत एरा के अंदर भी लिटरेचर में बहुत अच्छा सा योगदान दिया है। ड्यूरिंग द राजपूत एज देयर वाज अ लॉट ऑफ रिलीजियस राइटर्स एज वेल एज अ लिटरेचर ऑफ द वेरियस किंग्स। तो वहाँ पर भी बहुत सारे रिलीजियस धार्मिक लोग भी रहते थे और धार्मिक लोगों के लिए धार्मिक कार्य करने के लिए लिटरेचर्स मीन्स रिटन बुक्स हैव टू बी प्रोवाइडेड बाय द किंग। Scholars and educations received great patronage from the king। और राजा ने बहुत सारे स्कॉलर्स को अपॉइंट किया था इसके लिए, एजुकेशन को डेवलप करने के लिए बहुत सारे एजुकेशनिस्ट और स्कॉलर्स को अपॉइंट किया था जिससे वो अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे सके इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर, बुक्स के फॉर्म में। एंड मैनी लिटरेचर वर्ड्स वर कंपोज्ड इन संस्कृत। और कौन कौन सी लैंग्वेज में उन्होंने लिटरेचर कंपोज किए थे? फर्स्ट इज संस्कृत, प्राकृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु एक्सेट्रा। तो ये सब लैंग्वेज के अंदर बुक्स कंपोज की थी। द ग्रेट संस्कृत पोएट माघ, संस्कृत पोएट माघ ने क्या डेवलप किया? एपिक बनाया शिशुपाल वध। शिशुपाल वध किसने बनाया? संस्कृत पोएट माघ। This epic described the king of the शिशुपाल by कृष्णा। तो शिशुपाल का वध श्री कृष्ण ने किया था। ये तो स्टोरी जो है वो एंशिएंट टाइम से जानी मानी है और इस एपिक के अंदर, संस्कृत एपिक के अंदर बताया गया है माघ में कि कृष्ण भगवान ने शिशुपाल का वध कैसे किया था। ओके, छल से, क्योंकि वो छलिया है तो छल से कृष्ण भगवान ने शिशुपाल का वध किया था। तो इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है इस एपिक में शिशुपाल वध के अंदर। सिमिलरली अनदर पोएट श्रीहर्ष रोट द एपिक। दूसरा एक पोएट था श्रीहर्ष, उन्होंने नैसर्गिक चरित्र विच इज अबाउट द स्टोरी ऑफ नल एंड दमयंती, जो बहुत ही अच्छे तो प्रेमी थे उनके बारे में बताया गया है, नल और दमयंती। और उन्होंने ये एपिक नैसर्गिक चरित्र के अंदर बताया गया है श्रीहर्ष ने। एंड इवन सॉन्ग बाय राधा एंड अदर गोपीज संग इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और बहुत सारे जो गोपी और उसके साथ राधा, उन्होंने सॉन्ग गाए थे किसको प्रेज करने के लिए? कृष्ण भगवान को मनाने के लिए, उनके वर्शिप के लिए। तो वो सारे भी सॉन्ग बताए हैं वर प्रेजेंटेड इन द लिरिकल मैनर, तो उनको गान के तौर पर बताए गए हैं। द बायोग्राफी एंड अचीवमेंट्स ऑफ द किंग वर ऑल्सो कंपोज्ड इन द पोएटिक मैनर। और बायोग्राफी मीन्स जो राजा होते थे उनका पूरा डिस्क्रिप्शन, तो राजा की जो पूरी बायोग्राफी है वो दूसरे कोई राइटर ने लिखा हो, दैट उनके जो कारनामे होते हैं, अच्छी अच्छी बातें होती है, वो सब युद्ध में क्या कौन सी किंगडम तक उन्होंने बढ़ाया और कहाँ से उनका कार्यकाल कहाँ तक था, उन्होंने क्या क्या योगदान दिया, जनरल पीपल की क्या क्या सेवाएं की है, तो उनके लिए वो पूरा एपिक बनाया गया। दैट आर द बायोग्राफी ऑफ अचीवमेंट्स, उनके जो राजाओं के अचीवमेंट्स के लिए, तो वो भी बताई थी। देन हेमचंद्राचार्य रोट कुमारपाल चरित्र। और एक जो राइटर था हेमचंद्राचार्य,
यहाँ पर पिक्चर में भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। उन्होंने कुमारपाल चरित नाम का एक ग्रंथ लिखा था एंड ग्रामर बुक सिद्धहेम शब्दानुशासन, वो 2 ग्रंथ उन्होंने लिखे थे। सिद्धहेम शब्दानुशासन इज ऑल्सो नाउअडेज ऑल्सो वेरी फेमस एंड एज द टाइटल इंडिकेटेड, और वो टाइटल है सिद्धहेम शब्दानुशासन। तो उसके अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द किंग सिद्धराज जयसी एंड हेमचंद्राचार्य वर एसोसिएटेड विद दिस बुक। तो ये जो बुक है सिद्धहेम शब्दानुशासन, तो इसमें ग्रामर बुक बताया गया है ये, और ग्रामर बुक में 2 पर्सन के नाम है, एक तो सिद्धहेम मीन्स सिद्धराज जयसी और हेम का मतलब है हेमचंद्राचार्य, दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया सिद्धहेम। और सिद्धहेम के अंदर पीछे क्या है, शब्दानुशासन। शब्दानुशासन का मतलब है कि ग्रामर एपिक, ग्रामर ग्रंथ बताया गया है, शब्दानुशासन। ओके, दिस बुक वाज कंसिडर्ड एज द इम्पोर्टेंट that is why the placed on the elephant during a procession in Patan, और इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था कि उसका प्रोसेशन निकाल गया था। प्रोसेशन का मतलब है कि जब कोई भी अच्छी चीज़ें होती है तो उसके लिए प्रोसेशन निकाला जाता है, मीन्स उसका जुलूस निकाला जाता है। तो वैसे ही जुलूस निकाला गया था और उसको एलिफेंट के ऊपर बांधा गया था और उसका प्रोसेशन पूरे विलेज के अंदर, उनका जो पाटन है किंगडम, उसके अंदर जुलूस निकाला गया था। उसमें जो सिद्धराज जयसी है किंग, उन्होंने बताया था, तब जाकर हेमचंद्राचार्य ने ये ग्रामर बुक लिखा, और जो भी राजा है वो खुले पांव चलकर प्रोसेशन में पार्ट लिया था। सो दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दैट। नॉट ओनली पोएट्री बट play were also written during that time. Bhavbhuti wrote Uttar Ramcharit while Pandit Narayan composed Hitopadesh. Okay, पंडित नारायण ने हितोपदेश कंपोज किया था, a collection of stories based on पंचतंत्र। पंचतंत्र की स्टोरीज अभी भी जानी जाती है और वो हितोपदेश में पंडित नारायण ने कंपोज की थी, लिखी थी। Either your school or nearby library must be have book containing collection of stories or folk talks। तो जो लोक वायिकाएं होती है, that are the folk talks, उसके बारे में आपने बहुत सारी जगह पे लाइब्रेरी में कहीं पर देखा होगा। नाउअडेज तो ई बुक आ गया है, गूगल के अंदर भी आप देख सकते हो, बहुत सारी स्टोरीज मिलती हैं। उसमें पंचतंत्र की बातें जो है दैट आर ऑफ हितोपदेश फ्रॉम दैट एंड हैव टेकन, और वो पंडित नारायण ने कंपोज की थी। यहाँ पर अलग अलग राइटर्स के योगदान दिए गए हैं। विशाखा दत्त ने लिखा है मुद्रा रक्षा, और सोमदेव उनके पोएट हैं, उन्होंने लिखा है कथा सरिता सागर। फिर कलहर नाम के पोएट ने लिखा है राजतरंगिनी। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, उसका नाम चंद्रबरदाई ने उनका योगदान दिया था पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज का कैसे वध हुआ था वो सब बताया गया है। बिल्हन नाम का जो राइटर था, उन्होंने विक्रमदेव चंद नाम का वर्क दिया, और मेरुतुंग उन्होंने प्रबोध चिंतामणि उस नाम का अपना वर्क योगदान दिया है, एपिक लिखा है। तो ये सब राइटर्स के बारे में थे, लिटरेचर्स के बारे में उनके अलग अलग योगदान थे। नाउ आर्किटेक्चर, among the various constructions during the Rajput age, temple constructed in is noteworthy, means जो मंदिर बनाते थे राजा महाराजा वो बहुत ही अच्छे बनाते थे। Nowadays also we are very impressed about that, different varieties of temples. Okay, the Rajput king was fond of constructing grand and artistic buildings, और राजपूत लोग जो थे राजा रजवाड़ाए वो बहुत ही अच्छे महल बनाने के लिए और ग्रैंड पैलेसेस बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए बहुत ही माने जाते थे। द आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स ऑफ दैट टाइम इज एविडेंट फ्रॉम द टेम्पल्स, फोर्ट्स, पैलेसेस,
लेक्स एक्सेट्रा। तो अभी भी उनके जो योगदान दिए थे वो अभी भी हम देख सकते हैं। किसके फॉर्म में? टेम्पल्स मीन्स मंदिर के फॉर्म में हम देखते हैं उनके योगदान। क्या क्या कितने अच्छे अच्छे मंदिर बनाए थे। फोर्ट मीन्स किले, किले भी बहुत ही बड़े ऊंचे होते थे जिसके अंदर नहीं आ सकते थे गेट के बिना। पैलेसेस, राजमहल होते थे। लेक्स मीन्स जो लेक होते थे, सरोवर, उनकी बॉर्डर्स पर बहुत ही अच्छे से नक्शी काम करके बताया गया था। सो दैट आर वेरी फेमस। राजपूत एरा के अंदर ये सब कंस्ट्रक्शंस करते थे। अमंग द टेम्पल, खजुराहो इज इन मध्य प्रदेश एंड पुरी टेम्पल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ आर फेमस ऑफ देयर आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स। तो ये दोनों आपने देखा होगा, गूगल पर सर्च करके देख लेना। मध्य प्रदेश का खजुराहो टेम्पल दैट इज वेरी वर्ल्ड फेमस, और दूसरा है जगन्नाथपुरी का टेम्पल जो आषाढ़ी बीच पर जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकलती है, तो वो वर्ल्ड फेमस है। बहुत सारा जुलूस निकलता है। सो दैट इज ऑल्सो लॉर्ड जगन्नाथ हैव टू बी रेंडर्ड फ्रॉम द देयर प्लेसेस। वहाँ पर से जगन्नाथ की यात्रा निकलती है। भगवान जगन्नाथ लोगों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं अपने महल से। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क was also built during that time। और कोणार्क का साउथ में आया, कोणार्क का सन टेम्पल दैट इज also very important। The Konark temple was constructed with great fineness and was shaped like a chariot driven by 7 horses। और ये कोणार्क टेम्पल जो है इतने अच्छे तरीके से बनाया गया था, और 7 घोड़ों का जो रथ होता है, वो रथ हाँकते हैं सूर्यदेव, वैसे बनाया गया था, बहुत ही अच्छा। अमॉन्ग द अदर सन टेम्पल ऑफ इंडिया द मार्तंड टेम्पल ऑफ कश्मीर एंड मोढेरा सन टेम्पल ऑफ गुजरात आर फेमस। और दूसरे 2 सन टेम्पल, ये कोणार्क टेम्पल साउथ में था, उसके अलावा कश्मीर के अंदर एक और सन टेम्पल है दैट इज मार्तंड टेम्पल, और गुजरात के अंदर मोढेरा सन टेम्पल। That 3 temples were very world famous। The prominent feature of the Modhera Sun temple is that the first ray of the sun fall directly on that idol। मीन्स पहली किरण, मोढेरा सन टेम्पल की ये खासियत है कि सूर्य की पहली किरण जो है वो जो सन मीन्स सूर्यदेव का जो आइडल बनाया हुआ है, मूर्ति बनाई गई है सन के इंटीरियर पार्ट में, टेम्पल के अंदर गर्भगृह के अंदर बनाई है, वो मूर्ति के ऊपर गिरता है फर्स्ट रे ऑफ द सन। द एलोरा केव्स एंड द डेक्कन हैव केव्ड रिप्रेजेंटिंग 3 रिलीजन। और एलोरा के अंदर जो भी केव्स बनाए गए हैं उसके अंदर 3 धर्म का समूह बताया गया है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। एलोरा के टेम्पल्स, एलोरा केव्स के अंदर मीन्स गुफाएं होती है, गुफाओं के अंदर बहुत सारे पिक्चर्स बनाए गए होते हैं, आइडल्स बनाए गए होते हैं। आइडल्स मीन्स मूर्तियाँ बनाई गई होती है। वंस अमॉन्ग दिस इज द ग्रैंड कैलाश टेम्पल। और उसमें से एक केव के अंदर भी टेम्पल बनाए जाते थे, और उनमें से कैलाश टेम्पल इज फेमस। द एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई। मुंबई अगर आप गए हो तो एलिफेंटा केव इज वेरी फेमस। अमॉन्ग दैट हैव द ब्यूटीफुल 3-faced स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड शिवा। और उसके अंदर एलिफेंटा केव के अंदर अगर आप गए हो, नहीं गए हो तो विजिट करना वंस टाइम। और उसके अंदर आप देखोगे कि 3 फेस वाली मूर्ति, भगवान शिव की मूर्ति वहाँ पर है। द मीनाक्षी टेम्पल एट मदुराई इज फेमस ऑल ओवर इंडिया। और साउथ के अंदर ये मदुराई टेम्पल आया है, मीनाक्षी टेम्पल मदुराई के अंदर, तो वो वर्ल्ड फेमस है। इंडिया के अंदर वेरी फेमस, बहुत ही ऊंचा है मदुराई के अंदर मीनाक्षी टेम्पल। द टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया आर एस्पेशली वेल नोन फॉर देयर इम्पोजिंग गेटवे कॉल्ड गोपुरम। और साउथ के जो सारे टेम्पल थे उनमें क्या खासियत थी, उनके जो एंट्रेंस गेट बताते थे, और एंट्रेंस गेट जो होते हैं वो कहते हैं गोपुरम। मीन्स जब एंट्रेंस करते हो तो गेटवे होता है, गेटवे को कहते हैं गोपुरम। उसके बाद अंदर आता है हॉल, हॉल के बाद अंदर गर्भगृह आता है।
जिसके अंदर आइडल बना हुआ होता है। सो दैट इज स्टेप बाय स्टेप मंदिर के दर्शन कर सकते हो आप। After hearing about the fame of such grand temple, many foreign invaders come to loot them. ओके, तो इस सब सांस्कृतिक वारसे जो हमें मिले हैं लिटरेचर के अंदर और टेम्पल के अंदर, फोर्ट, पैलेसेस, ये सब वर्ल्ड फेमस है। मीन्स दूसरे लोगों ने भी इसके बारे में जाना और पहचानने के लिए हमारे इंडिया के अंदर एज ए टूरिस्ट दे ऑल आर coming to visit this all places. The magnificent Somnath temple of Gujarat was attacked many times. और उसमें से ये सब लोगों ने अच्छे से जाना पहचाना, तो उसके बाद सोमनाथ टेम्पल जो है, जो भी ज्योतिर्लिंग है उसमें से पहला ज्योतिर्लिंग जो है सोमनाथ, और उसमें से हिंदुइज्म में दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंस गिवन टू दैम। तो इसके ऊपर बहुत बार चढ़ाइयाँ हुई हैं और उसको तोड़ने के लिए मोहम्मद गजनी ने चढ़ाई की थी, पर दैट हैव टू बी वर्थलेस। तो वैसे ही उनको लूटने के लिए ये सारे जो वारसे हमें मिले हैं राजपूत एरा के दौरान, इनको निस्तो नाबूद करने के लिए बहुत लोगों ने ट्राई किया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे काम होते थे, अच्छे अच्छे लिटरेचर्स मिलते थे, अच्छे अच्छे पैलेसेस होते थे। तो ये सबको अपने अपने कंट्री के अंदर ले जाने के लिए बहुत लोगों ने यहाँ पर चढ़ाइयाँ की थी। अफगान्स ने चढ़ाइयाँ की थी, मुगल्स लोगों ने चढ़ाइयाँ की थी। तो समटाइम्स दे हैव फेल्ड, समटाइम्स दे हैव सक्सीडेड। Okay, so this is about this. Next time we have to continue. Till that, thank you.